हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट और आज हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में। अभी ये वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, मतलब कोई भी एग्जाम ले लो, ये टॉपिक के ऊपर से हमेशा न्यूमेरिकल्स आते ही है। तो देखो, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है, डेंसिटी होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो देखो, हम लोग निकाल रहे हैं यूनिट सेल के लिए, तो डेंसिटी यूनिट सेल क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा। फिर अभी मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल मतलब नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल हम लोग Z से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे Z लिख दिया। मास ऑफ वन एटम, अभी एक एटम का मास क्या निकालेंगे, वो एक एटम का मोलार मास बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्या होता है, मोलार मास बाय एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है, मास ऑफ वन एटम। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, Z इंटू एम बाय एन, वेयर एम इज मोलार मास और एन इज एवोगैड्रोस नंबर। अभी उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ए क्यूब। तो अभी हम लोग इस पे से ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल क्या निकाला, Z इंटू एम बाय एन ए, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, ए क्यूब। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी के लिए फॉर्मूला। ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को डेंसिटी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग उनको पूछेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने यूनिट सेल में, वो निकालो। नहीं तो हम लोग उनको मोलार मास पूछ सकते हैं, वॉल्यूम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें से हम लोगों को कुछ भी पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो वैसे ही एक यहाँ पे न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है, a metal crystallizes in a cubic lattice. The edge length of unit cell is 3.65 angstrom. The density of the metal is 8.0 gram centimeter raised to minus 3 and its molar mass is 58.7 mole inverse. So calculate the number of atom per unit cell Z and identify the type of क्यूबिक स्ट्रक्चर। मतलब उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन में हम लोगों को क्या फाइंड करने के लिए बोला है, Z फाइंड करने के लिए बोला है। और उन्होंने बोला है ये कौन से टाइप का क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये बताओ। अभी कौन सा टाइप का मतलब, आइदर वो सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक है, या फिर फेस सेंटर है, ये हम लोगों को पता करना है। तो चलो हम लोग वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। उन्होंने क्या दिया है, मेटल एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 3.65। उन्होंने क्या दिया है, ए की वैल्यू दी है, ए इज इक्वल टू 3.65 एमस्ट्रॉन्ग। अभी देखो ये 65 एमस्ट्रॉन्ग दिया है, अभी इन्होंने क्या दिया है, ए की वैल्यू दी है, पर हम लोग उनको यहाँ पे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ए क्यूब चाहिए। तो हम लोग यही पे पहले ए को ए क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। सो ए क्यूब क्या होगा, 3। सबसे पहले तो देखो इन्होंने, जाने दो, हम लोग पहले सारे यही लिख देते हैं। डेंसिटी क्या दी है इन्होंने, 8.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। फिर उसके बाद क्या दिया है, मोलार, मतलब मोलार मास दिया है 58.7 मोल इनवर्स, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, Z निकालो। तो सबसे पहले हम लोग उनको क्या, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एज लेंथ किस में दी है, एमस्ट्रॉन्ग में दी है, और यहाँ पे डेंसिटी किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है। तो हम लोग उनको सारी की सारी सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी वैल्यूज। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे। ए क्या है, 3.65 एमस्ट्रॉन्ग is equal to 3.65 into 10 raised to -8 सेंटीमीटर होगा। हम लोग ने एमस्ट्रॉन्ग से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम लोगों को चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या, एक क्यूब चाहिए, तो यहीं पे हम लोग एक क्यूब लिख देंगे। एक क्यूब इज इक्वल टू 3.65 इंटू 10 रेज टू -8 का क्यूब हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी 48.63 इंटू 10 रेज टू
इसको क्या करते हैं हम लोग, 8 थ्री जा क्या होता है -24, -8 इंटू 3 क्या होगा -24। तो ये हो गई ए क्यूब की वैल्यू। अभी हम लोग फॉर्मूला कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों को चाहिए क्या, देखो हमारा फॉर्मूला होता क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाय एन ए इंटू ए क्यूब होती है। और हम लोग उनको चाहिए क्या, जेड चाहिए, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब बाय एम। ये सारी की सारी टर्म्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और एम को नीचे लाएंगे, ठीक है। तो ये होगा रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब बाय एम। अभी यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो डेंसिटी क्या है 8.0, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है एवोगैड्रोस नंबर। और ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब हम लोग ने क्या निकाला 48.63 इंटू 10⁻24 होता है। और एम क्या था, एम क्या है मोलार मास 58.7 मोल इनवर्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने तो आपको आता ही होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे -1 बचेगा, ये पूरा कैलकुलेट कर लेना। और ये कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आएगा, ये पूरा कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 4.20 आएगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर 4.20, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो गया, वो अप्रोक्सीमेट 4 हो गया। ठीक है, तो 4 क्या मिल गया हम लोगों को, z इज इक्वल टू 4 मिल गया। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों को ये पता है, क्या पता है हम लोगों को, z और उसका मतलब अगर नंबर ऑफ आइटम 1 होगा किस में होता है, सिंपल क्यूबिक में, 2 किस में होता है बीसीसी में, और 4 किस में होता है एफसीसी में, 4 किस में होता है एफसीसी, यहाँ पे 4 है, तो हमारा क्यूबिक क्रिस्टल कौन सा होगा, एफसीसी होगा। ठीक है,